दोस्तों क्या हाल है? क्या कह रहे हो? कच्चे बादाम में तुमने तो भाई मजे दिला दिए। अपना तो ऐसा ही है, मैंने आग लगाई फट गया बम, कच्चे बादाम पर कुछ वीडियो क्या बना ली, उसका भी निकल गया दम। दोस्तों कुछ दिनों पहले कंगना मैम का एक शो आया है जिसका नाम है लॉकअप। एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं, बुरे सपने से कम नहीं, वो है ये लॉकअप। अगर कम शब्दों में डिस्क्राइब करूं ना कि लॉकअप क्या है, तो मैं तुम्हें बताता हूं लॉकअप क्या है। बिग बॉस और स्क्विड गेम दोनों मिलकर बच्चा पैदा करे ना, वो होगा लॉकअप। कुछ भी, ये एक रियलिटी शो है। इसमें उतनी ही ओरिजिनलिटी है जितनी इनके सेट पे सनलाइट आती है। अभी सूर्य की किरण आ रही होती तो कितना दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो शो वालों ने जेल के नाम पर एक बड़े से हॉल को ग्रे पेंट कर दिया और उसमें दिखावटी जेल वाली रोड्स डाल दी। बेटी चोद, जहां सारे कैदी फ्रीली घूम रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस शो में लगभग सारी चीजें बिग बॉस की ही तरह है। कैसे बिग बॉस में बिग बॉस की आवाज आती थी, बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी उच्चतम कोटि की ध्वनि उत्पन्न की गई है। पिछले 24 घंटों में तुम्हारा कंफर्ट और डिस्कंफर्ट जेलर ने अच्छे से देखा है। अबे यार, ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है शो वालों ने बैक स्टेज में तमराज किलविस को बैठा रखा है। पिछले 24 घंटों में तुम्हारा कंफर्ट और डिस्कंफर्ट। बिल्कुल चुप। इस शो को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। तो क्या नाचोगे? तुम्हें तो पता ही होगा, एकता कपूर जानी मानी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और तो और बहुत अच्छी राइटर भी है। एकता कपूर बहुत बड़ी बड़ी मूवीज भी बना चुकी है। कौन कौन सी? अरे वो नहीं है, अरे वो यार, अरे वो वाली यार जिसमें वो होता है। अगर तुम एकता कपूर के पूरे करियर को निचोड़ोगे ना तो 3 चीजें बाहर आएगी: सास बहू, पुनर्जन्म और प्लास्टिक सर्जरी। क्या प्लास्टिक सर्जरी? समझ नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर यार, मुझे एकता कपूर की एक बात अच्छी लगती है कि वो सास बहू जैसी सीरियल्स बनाकर घर की औरतों को खुश करती है और दूसरी तरफ रागिनी एमएमएस जैसी मूवीज बनाकर घर के मर्दों को खुश करती है। भोसड़ी के लॉकअप रोस्ट कर रहा है या एकता कपूर को? यार, ये शो इतना थर्ड क्लास है ना, इसकी प्रमोशन के लिए फैजू को बुलाया है। इसी चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो। जेल में प्राइवेसी तो मिलती होगी ना? जेल में नहीं, एटलीस्ट वॉशरूम में तो जरूर मिलती होगी। जेल में और प्राइवेसी नहीं। फैजू भैया की एक्टिंग उतनी ही अच्छी है जितनी कंगना कंगना रणावत के ट्वीट्स। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। भैंचो लॉकअप रोस्ट करना है बे, लॉकअप, कंगना को नहीं। तो शो के पहले दिन रवीना टंडन जी शो पर आई। आप रवीना जी कैदी हैं क्या? आप पे भी किसी ने आरोप लगाया क्या? नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में दूसरी बार रवीना टंडन जी को किसी बेकार जगह देखा है। दूसरी बार? तो पहली बार कहां थी? बादशाह के गाने में। चलिए अब देखते हैं लॉकअप के कंटेस्टेंट्स को। क्योंकि मैं एवरी टाइम आई एम नॉट गोना गो ऑन हंगर स्ट्राइक। आई वांट शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर। अच्छा, मतलब दीदी को शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, बॉडी लोशन चाहिए, नोरा चाहिए, लहसुन चाहिए। नोरा, ठीक है, नोरा।
हाँ कंगना जी, आप तो बोल रहे थे यहाँ पर टॉयलेट में भी दरवाजे नहीं होंगे, यहाँ तो एक से बढ़कर एक डिमांडें हो रही है। प्राइवेसी नहीं का क्या मतलब? वॉशरूम में दरवाजे तो जरूर होंगे। माय डियर फैजू, डोर भी नहीं है। बट रियलिटी चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। चूतिया बनाया तुमको। यार बुरा तो तब लगा जब टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर और ओवर एक्टिंग की दुकानों के बीच बबीता फोगाट को देखा। आके पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। बुरा लगता है जब किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन ने पूरे विश्व के खिलाड़ियों से लड़कर इंडिया का नाम रोशन किया हो और उसको अब इन लोगों से लड़ना पड़ रहा है। दंगल दंगल। तो लॉकअप में बहुत अच्छे और बहुत बड़े कॉमेडियन मुनावर फारूकी भी आया है। एक ही जोक पुराना एक सेट लेके वही घिसा पीटा हम नहीं करते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस शो में सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस मुनावर भाई के ही है। इसलिए नहीं कि मुनावर भाई फनी है, मुनावर भाई कॉमेडियन है, बल्कि इसलिए कि मुनावर भाई को रियल लॉकअप का भी एक्सपीरियंस है। इस शो की नेक्स्ट कंटेस्टेंट है पूनम पांडे। पूनम जी, आपका काम और आपकी एक्टिंग बहुत ही धांसू है। क्या आप मानती हैं कि आप एडल्ट फिल्में बनाती हैं और उनको प्रमोट करती हैं? मैंने आज तक जितने वीडियोस बनाए हैं या फिर जितने फोटोज मैंने क्लिक किए हैं, I haven't broken any law. बल्कि हम तो चाहते हैं कि लॉ ब्रेक हो जाए और उसकी कंप्लेंट कोई करना भी नहीं चाहेगा। मुझे तो लगता है पूनम पांडे को एक्शन मूवी में भी काम करना चाहिए। क्यों बे? क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट जो करती है। क्या बढ़िया था। 2011 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी बॉयज बहुत दुखी थे। द रीजन ऑफ पूनम पांडे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वाह क्या बात है, वाह इंटेलिजेंट जोक। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। यार पूनम पांडे तक तो ठीक है, कच्चे बादाम वाली लड़की को शो में घुसाड़ने की क्या जरूरत थी? हेलो अंजलि, लोगों का ये कहना है कि आपकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है जितनी की कुछ यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं। मुझसे ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। मुझसे ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। अरे कंगना मैम, मैं बताता हूँ आपके फॉलोवर इसके फॉलोवर से कम क्यों हैं? क्योंकि आपने कच्चा बादाम पे डांस नहीं किया ना। हम लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे फॉलो करते हैं और वो मुझे देखना पसंद करते हैं, और जो मैं करती हूँ शायद वो उसी के लिए मुझे फॉलो करते हैं। तो हम देखेंगे कि आप करती क्या है। प्लीज प्ले द रील। आप क्यों तकलीफ करते हो कंगना मैम? मैं दिखाता हूँ कि ये करती क्या है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती? यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई टिकटॉकर किसी रियलिटी शो में जाए और वहां उसकी बेइज्जती ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? अंजलि, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप करती क्या है। ना ये डांस था, ना ये गाना था, ना ये किसी तरह की कोई भावना को दिखाना था। ये इसको कह सकते हैं, हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन, मैं खामोखा। मुझे अपने घर जाना है। पब्लिक इज वॉचिंग है ना, सो दे आर स्मार्ट इनफ टू जज हु इज कैपेबल, हु इज नॉट। काश लोग कैपेबल होते तो आज कंगना मैडम के फॉलोवर ज्यादा होते कंपैरिजन टू अंजलि अरोड़ा। वो पद्मश्री ले चुकी है और 4 साल नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है, और तुम। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी,
इस शो की वजह से बहुत से लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ना तो इधर इन्हें मेकअप मिल रहा है और ना ही फिल्टर वाला कैमरा। बाय द वे यार, इस शो में करणवीर वोरा भी है। अब हुई ना धासु एक्टर की एंट्री। ये भाई साहब, धासु इसलिए है, इन्होंने इतने सारे रियलिटी शो कर लिए, लेकिन फिर भी लोगों को इसका नाम अब तक नहीं पता। वैसे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इसका नाम पता करने के लिए मैंने गूगल की हेल्प ली, लेकिन गूगल ने हर बार एक ही आंसर दिया, Who is this person? और तो और मैं तो ये भी बोलता हूँ, इसे अपनी बायो और पोर्टफोलियो में से एक्टिंग वर्ड अपडेट करके उधर ओवर एक्टिंग लिख देना चाहिए। सही बात है। भाई रे, इस शो में शिवम और सिद्धार्थ शर्मा भी आया है। उन दिल्ली वालों में से कि जो दिल्ली का नाम ना खराब करता है, वुमेनाइजर। चप्पल फेंक के मारो, क्या बोल रहा तू? अब ये कौन है बे? अनटचेबल स्क्रिप्टेड फाइटर। क्या है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बिग बॉस का कॉपी है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये शो स्पिट्सविला का कॉपी है। मैं तो बोलूंगा कि ये शो WWE का कॉपी है, क्योंकि दो फाइटर स्क्रिप्टेड फाइटिंग वही तो लड़ते हैं। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। तो शो की अगली कंटेस्टेंट है पायल रोहतागी। ये पहले दिन ही कंगना मैडम से लड़ पड़ी। I'm not piggybacking on your experience. I'm giving an example. You rather talk about somebody else but not about yourself. But then you also talk about Alia Bhatt, no? You have to make your own controversy. Okay, then why do you talk about Gangubai film? Is that your controversy? वो तो अच्छा हुआ कि कंगना मैम ने इन सब बातों को सीरियसली ना लेकर सब भुला दिया और समझदारी दिखाई। ठीक उसी तरह जैसे देश की जनता ने पायल की मूवी को भुला दिया और समझदारी दिखाई। आ रहा हूं मैं क्वीन के इस बैड जेल में, इन सब को लाइन पर ला। वाओ यार, लाइन पे ला भी कौन रहा है, जो 3 लड़कियों को लाइन से डेट कर रहा है और अपने आप को सिंगल बताकर तेजस्वी प्रकाश को डेट करने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ये तेजस्वी कौन है? ये तो वक्त ही बताएगा। तो यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अबे रुक रुक, तूने साइशा शिंदे के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो भाई सुन, जिस पर शो ही नहीं दे रहा है ध्यान, जिस पर शो ही नहीं दे रहा है ध्यान, उसके बारे में क्यों बांटू फालतू में ज्ञान। अगर मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा तो मेरी घट जाएगी आन बान और शान।